शास्त्रों में भगवत प्राप्ति के लिए अनेक साधन बतलाए गए हैं, परंतु उनमें भी एक ऐसा सरल साधन है जिसके कार्यकाल में तथा लक्ष्य की पूर्ति में आनंद ही आनंद है। अन्य साधनों के कार्यकाल में पहले कष्ट होता है और परिणाम में सुख, किंतु इस साधन में तो दोनों अवस्थाओं में आनंद ही होगा। हर समय आनंद और प्रसन्नता रहेगी। अन्य साधनों में तो कष्ट होता है, किंतु इस साधन में कष्ट भी न होगा। जिस साधन में थोड़ा बहुत कष्ट होता हो उसको करने में तो शायद कई लोग न करें, परंतु जिस साधन में किंचित भी कष्ट न हो वह साधन करने में तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें शांति और आनंद दोनों का अनुभव होता है। इसमें एक बात और भी विशेष है कि इससे कभी जी नहीं भरता। छोटे से छोटे विषयानंद के लिए आदमी कोशिश तो करता है, परंतु इंद्रियों द्वारा आनंद का उपभोग करने पर वह अघा जाता है। जैसे पेट भर भोजन करने के बाद और स्वादिष्ट अन्न खाने की इच्छा नहीं होती, उसी प्रकार अन्य विषयों के आनंद की बात है, क्योंकि ये सब साधारण आनंद हैं। इस साधन में जो आनंद आता है वह अलौकिक होता है तथा कम न होते हुए उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है। ऐसी अवस्था में भी यदि कोई साधन करने से इनकार करे तो क्या किया जाए? यह साधन बहुत सुगम, शास्त्र सम्मत तथा युक्ति संगत है। इसमें हर समय प्रसन्न और मुग्ध रहे। प्रभु की अपने पर बड़ी भारी दया है, अतएव अपना कल्याण जरूर होगा, इसमें किंचित भी शंका न करे। हर समय भगवान का स्मरण कर करके प्रसन्न रहे, स्मरण में मुग्ध हो जावे। प्रसन्नता और आनंद तो भगवान का ही स्वरूप है। किसी भी स्वरूप का स्मरण करो, क्योंकि सब भगवान का ही तो स्वरूप है। या तो अपने इष्ट देव का स्मरण करो या भगवान के किसी भी स्वरूप का, जैसे नारायण, रामचंद्र, शिव, कृष्ण तथा निराकार आदि। यदि कोई कहे कि भगवान के स्मरण में ठीक आनंद नहीं प्रतीत होता, आनंद प्रतीत नहीं होता हो तो न हो, किंतु शास्त्र उसे आनंद घन ही कहते हैं। इसलिए सिद्ध है कि भगवत स्मरण में आनंद ही आनंद है, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। आनंद का प्रतीत न होना तो अपनी मान्यता है। यदि साधक केवल मान ले कि भगवत स्मरण में आनंद है तो उसे आगे जाकर आनंद जरूर मालूम होगा, इसमें शंका की कोई बात ही नहीं। मानने में ही तो कल्याण है। भगवान दया सागर हैं। भगवत स्मरण में आनंद मालूम होता है, यदि वह ऐसा मानने लग जाए तो भगवान उसे आनंद की प्रतीति दयामय होने से जरूर ही करा देंगे। उनकी दयालुता में सब बातों के लिए गुंजाइश है। इस साधन से निश्चय कल्याण होगा, क्योंकि प्रभु की दया अपार है, उसकी सीमा नहीं है। भगवत स्वरूप के साथ उनके गुणों की, प्रभाव की, रहस्य की, तत्व की बातों को याद करो और उनमें ही मुग्ध रहो। उन्हीं का स्वरूप देखकर उसमें विभोर रहो। भगवान आनंद के सागर हैं। अपने को आनंद में सदा डुबाए रखो, उसमें से बाहर ही न निकलो, डूबे रहो, क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप हैं। जब उनके ही स्वरूप में डूबे रहोगे तो आनंद तो प्राप्त होगा ही। मन न माने तो उसकी परवाह मत करो, आनंद सागर में डूबे ही रहो। न रह सको तो ऐसा समझते रहो कि इस साधन में तथा उसके परिणाम में आनंद ही आनंद है, आनंद के सिवाय और कुछ भी उसमें नहीं है। इतना ही नहीं, आनंद के सिवाय और किसी बात की उसमें गुंजाइश ही नहीं है। भगवान की तो बड़ी ही दया है। भगवान यदि मनुष्य जन्म नहीं देते तो हम स्वयं क्या कर सकते थे? उन पर अपना क्या जोर था? पहाड़ों तथा उन पर दिखने वाले वृक्षों का जन्म दे देते तो क्या कर सकते थे? परंतु यह भगवान की अपार दया है कि हमें मनुष्य जन्म दिया, फिर भगवान के स्मरण में मुग्ध कैसे न हो। हमारा जन्म आर्यावर्त में हुआ, जो कि आध्यात्मिकता से भरी हुई भूमि है। अन्यत्र की भूमि भोग भूमि है, यही एक अध्यात्म भूमि है जिसमें हमारा जन्म हुआ। कितनी सराहनीय बात है। अन्य जगह जन्म होता तो हम क्या कर सकते थे? इसके साथ साथ यह गंगा जी का किनारा और वहाँ उसकी रेणुका में भगवत चर्चा का सुअवसर। इतनी बातें एकत्र मिल जाने के बाद कल्याण में क्या शंका हो सकती है? कल्याण तो निश्चय ही होगा, ऐसा मानने में क्या आपत्ति? कल्याण निश्चित होगा, किंतु वह होना कठिन है, ऐसा कोई कहे तो विचार करें कि इसमें कठिनता कहाँ है। भगवान दया सागर हैं। समुद्र में से कितने ही लोटे जल निकाल लिया जाए तो क्या उसमें कमी हो सकती है? कभी नहीं। जो आदमी अपना कल्याण निश्चय होगा ऐसा मान ले, उसका कल्याण होने में रत्ती भर भी शंका नहीं। उसका कल्याण तो होगा ही, किंतु यदि शायद कल्याण हो या न हो ऐसा उसे मालूम पड़े तो उसका कल्याण होने में शंका ही समझिए। यह प्रवचन स्वर्गाश्रम गंगा तट पर दिया गया था। भगवान तो समस्त भूत समुदाय पर अहेतुकी दया करते हैं। फिर भी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मुझे निमित्त बनाकर आपको जो कुछ करना है सो आप कर लें। मैं कर ही क्या सकता हूँ, और जो कुछ मेरे द्वारा बनता है वह सब आपकी दया का ही फल है। आदमी जिसे प्रसन्न करना चाहता है उसी की स्तुति करता है, उसी का गुणगान करता है। हमें किसी आदमी को प्रसन्न करने से प्रयोजन नहीं है, हमें तो केवल भगवान को ही प्रसन्न करना है। अतएव हमें चाहिए कि हम उन्हीं की स्तुति करें। स्तुति करते समय प्रेम न हो तो न सही, उसकी कोई परवाह नहीं, किंतु स्तुति जरूर करनी चाहिए। भगवान पर भरोसा रखें कि अपने में प्रेम न होते हुए भी भगवान को तो मेरे से प्रेम करना ही पड़ेगा और भगवान करेंगे ही।
यदि कोई ऐसा कहे कि उसका भरोसा किसी दूसरे एक आदमी पर है मेरे पर है, तो यदि कोई मेरे पर विश्वास करे कि उसे जो कुछ चीज चाहिए वह मैं उसे जरूर दूंगा, तो मेरी यह कोशिश जरूर होगी कि उसका मेरे पर से विश्वास न घटे और इसी ख्याल से मैं उसको वह चीज दूंगा। ऐसा यदि मनुष्यों में देखने में आता है, तो प्रेम न होते हुए भी यदि आप भगवान की स्तुति करेंगे तो क्या भगवान आपसे प्रेम करने के लिए बाध्य न होंगे? अवश्य होंगे, इसमें संदेह क्या? इतना ही क्यों, भगवान को हर प्रकार की सहायता देनी पड़ेगी और वह देंगे, क्योंकि उनके सिवाय और कौन सहायता दे। इतना ही नहीं, वह आप पर ज्यादा प्रेम करके आपको बतलाएंगे। उनका आपके लिए इतना प्रेम होगा कि आपसे मिलने के सिवाय वह ठहर नहीं सकेंगे। भगवान इतने कृपालु हैं। प्रश्न है कि भगवान यदि ऐसे हैं तो जल्दी मिलते क्यों नहीं? विश्वास रखो कि जो कुछ विलंब भगवत मिलन में हो रहा है वह आपके कल्याण के लिए ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। विलंब से भगवान के मिलने से आपकी व्याकुलता बढ़ती जाती है। भगवान की दया का तो मनुष्य वास्तविक अंदाज ही नहीं कर सकता। जितनी दया उसके समझ में आती है उससे कई गुना ज्यादा वास्तविक भगवान की दया होती है। इतना ही नहीं, भगवान की वास्तविक दयालुता का अंदाज आदमी कर ही नहीं सकता, इतनी उसकी दयालुता है। उसकी दया का अनुभव करने में जो आनंद है वैसा आनंद विषयों में आपको मिल ही नहीं सकता। अंतकरण में यदि प्रसन्नता न मालूम हो तो न हो, केवल सच्ची कल्पना ही कर लो कि अंतकरण प्रसन्नता से भरा हुआ है तो वह संकल्प ही सत्य हो जाएगा। भगवान की दया से वह संकल्प सत्य हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। गीता में कहा है, प्रशांत मनसन हेनम योगिना सुखमुत्तमम उपैति शांतर्जसन ब्रह्मभूतम कल्मषम। जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है, जो प्रपंच से रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को अत्युत्तम आनंद प्राप्त होता है। और युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यंत सुखम श्रुते। पाप रहित योगी इस प्रकार सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। साधन में सुख और परिणाम में परम सुख की प्राप्ति में शंका के लिए स्थान नहीं। ये वचन प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण के हैं। भगवान के वचन कदापि असत्य नहीं हो सकते। प्रत्यक्ष साधन करो और उसकी सत्यता की परीक्षा ले लो। जब इस आनंद में रस आने लग जाएगा तो दूसरे किसी साधन के करने की ओर आपका ख्याल भी नहीं जाएगा। प्रसन्नता में इतना मुग्ध रहना चाहिए कि किसी बात की चिंता ही न हो। भगवान की शरण लेने के बाद चिंता का काम ही क्या? भगवान की शरण ग्रहण करने पर तो चिंता पास भी नहीं आ सकती। प्रसन्नता में तो जीने मरने की भी परवाह नहीं होती, वह तो केवल उसमें ही मुग्ध रहता है। उस समय उसे न तो जीने से प्रयोजन न मरने से, वह तो जीने मरने की इच्छा ही नहीं करता। वहाँ तो किसी प्रकार की सांसारिक इच्छा का अभाव ही रहता है। जब आनंद में मनुष्य की ऐसी हालत होती है तो भगवान स्वयं उसकी संभाल करते हैं। इसके लिए आधार क्या है? आधार है प्रभु का प्रेम और प्रभु की दया। इससे बढ़कर और आधार कैसा? बच्चे को किसका आधार रहता है? एक अपनी माता का। दूध के लिए बच्चा रोता है तो माता उसको तुरंत ही दूध पिलाती है। भले ही माता कभी विलंब कर जाए, किंतु क्या भगवान ऐसा विलंब कर सकते हैं? और यदि करते हैं तो यही समझना चाहिए कि उसी में अपना अधिक कल्याण है।